सभी को नमस्कार। विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव आज बहुत ही द्रवित हृदय से आज अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहूँ। कल मैं अपने एक मित्र के घर गई। उन्होंने कोविड-19 के कहर के तहत अपना एक बहुत ही प्रियजन खोया। वहाँ पहुँचकर मेरी वाणी जैसे गूंगी हो गई। कोई शब्द नहीं थे सांत्वना देने के लिए। एक अजीब सी हवा चली है। जो लोग अपने परिवार में अपनी उपस्थिति से एक रोशनी फैला रहे थे, वो मात्र 18 दिन के संक्रमण से न जाने कहाँ विलुप्त हो गए। जिन लोगों की उपस्थिति मात्र से उनके घर आंगन में किलकारियाँ गूंजती थी, जो अपने कदमों के निशान बनाकर अपने बच्चों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, वो कदम अचानक से चलते चलते रुक गए। वो लोग हमारे हृदय से अदृश्य होकर कब हमारी यादों में रह गए पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रकृति का कहर और विधाता की नज़र से कोई नहीं बच सकता। हमारी ज़िंदगी में बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में डर, निराशा और उदासी का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि जीने की आस की कोई लहर, कोई किरण दिखाई ही नहीं देती। लेकिन मित्रों, ये भी हकीकत है कि एक ना एक दिन इस तमस को चीरकर जीने के आस की एक किरण हमारे हृदय पर दस्तक देती है और व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को फिर गति देता है। बहुत मुश्किल है, लेकिन सहना तो पड़ता है। उदासी का तमस बहुत गहरा है, लेकिन मुस्कुराना तो पड़ता है। अपनों से बिछड़ने का दर्द बहुत टीस भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं सहन शक्ति का मरहम तो लगाना ही पड़ता है। सच में अपनों से बिछड़ने की टीस जिंदगी में कभी जाती नहीं है। आज एक अरसा गुजर जाने के बाद भी अपने पिताजी और भाई के खोने का दर्द यदा कदा आंखों से आंसू बनकर बहता ही रहता है, समझ सकते। लेकिन मित्रों, जीवन की हकीकत है कि हम अपनों के साथ बहुत गतिशील होकर चलते हैं, लेकिन अपनों के बिना भी जिंदगी गतिवान तो रहती ही है। कुदरत का नियम है कि हर किसी की अपनी जीवन की अपनी यात्रा है। मिलना, बिछड़ना, खुशी, दुख, गम, ये सब इस जीवन यात्रा के पड़ाव हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में आते रहते हैं। बस पता नहीं है कि कब किसका नंबर लग जाए। मैं आमने सामने उस परिवार को सांत्वना नहीं दे पा रही थी, और आने के बाद मेरे मन में बार बार ये भाव उठ रहा था कि ये एक परिवार था जिसका सामना मैंने किया। न जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने को इस कहर में खोया है। उन सभी परिवारजनों को सांत्वना देने के उद्देश्य से मैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियों का सहारा ले रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को सुनकर कहीं ना कहीं सच्चाई को आत्मसात करने की वो सभी लोग कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जिंदगी कभी नहीं रुकी है और ना रुकी। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, लेकिन जब वो डूब गया तो डूब गया। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे। जो छूट गए वो कहाँ मिले, जो छूट गए वो कहाँ मिले।
पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग अपना दर्द खुद जानते हैं जिनके साथ ये गुजरा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन मित्रों, हाथ जोड़कर विनती है कि अपनों के बिछड़ने के दुख को मैं जानती हूँ कि आप कभी भूल नहीं सकते, लेकिन अपने जीवन को थोड़ा सा स्वस्थ बना के तभी जी पाएंगे जब आप इस हादसे को सहन करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को शक्ति दे कि वो अपने से बिछड़ने, प्रियजनों के बिछड़ने की टीस को सहन कर सके। हौसला दे ईश्वर उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है। इसी सांत्वना भरे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ज़िंदगी के एक नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।